1 नवंबर की देर रात बिहार पुलिस ने छोटे सरकार के महल को चारों तरफ से घेर लिया। जो बाहुबली 25 साल से मोकामा पर राज कर रहा था वो आज हथकड़ियों में था। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये गिरफ्तारी एक हत्या का अंत है या बिहार चुनाव से जुड़ी एक बड़ी साजिश की शुरुआत। हजारों की संख्या में ये सब घटना हुई, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तो इलेक्शन कमीशन जी को जिससे सर्वोपरि है। मोकामा की कहानी जितनी बार भी मैं सुनाता हूँ एक बात तो बार बार बोलता हूँ, इस सीट पर चुनाव इतने हल्के में नहीं निकलेगा। देखिए, दुलारचंद यादव की हत्या हो गई और अदावत अनंत वर्सेज सूरजबान सिंह की हो गई। अभी अभी छठ के बाद बिहार से लौटकर आया हूँ और पूरे बिहार में इसी हत्या की चर्चा हो रही है। कोई कहता है अनंत सिंह ऐसे ही 2 दशक से चुनाव थोड़ी जीत रहा है, मोकामा के मासूम लोगों के कब्र पर उसका साम्राज्य बना है। तो कहीं फुसफुसाहट है कि ये सब सूरजबान सिंह का किया धरा है, वो अनंत को हरा के अपना वर्चस्व चाहता है। देखो, हो गया ना अनंत गिरफ्तार। जब मेरी ट्रेन मोकामा स्टेशन से गुजरी तो देखकर लगा नहीं कि इतने शांत स्टेशन के उस पार अपार अशांति फैली हुई है। तो मोकामा में ऐसा है क्या जो वहां हमेशा माहौल गरमाया ही रहता है। देखिए, मोकामा वो जगह है जहां पानी और खून दोनों खूब बहते हैं। दशकों से यहां चुनाव बैलेट से नहीं बुलेट से तय होता है। एक जमाना था जब मोकामा औद्योगिक शहर था, रेलवे यार्ड थे, कारखाने थे। लेकिन 80 के दशक के बाद यहां जमीन पर कब्जे का और अदावत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ कि ये जगह बाहुबल की पाठशाला बन गई। इस पाठशाला में 2 छात्र थे और अभी भी बरकरार हैं, जिन्होंने आगे चलकर बाहुबल में प्रोफेसर का दर्जा हासिल कर लिया। सूरजबान सिंह यानी दद्दा पुराने खिलाड़ी, इनका दबदबा जमीन और ठेकों पर चलता था। अनंत सिंह यानी छोटे सरकार, रौबदार, दबंग और अपने अंदाज के लिए मशहूर। इनके एक एक डायलॉग मीम की तरह पूरे भारत में दौड़ता है। इन दोनों के बीच की दुश्मनी कोई आज की नहीं है, ये तो 25 साल पुरानी है, पुश्तैनी रंजिश है। एक बार सूरजबान सिंह ने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को चुनाव में हरा दिया था, जो कि बड़े सरकार माने जाते थे मोकामा के। बस तभी से ये आग सुलग रही है। मोकामा की राजनीति में ये तय माना जाता है कि अगर सूरजबान सिंह एक तरफ है तो अनंत सिंह दूसरी तरफ होंगे, या अगर अनंत मैदान में हैं तो सूरजबान उसे पटकनी देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन इन दोनों के अदावत के बीच में ये दुलारचंद कौन है, इनकी हत्या क्यों हुई और उस हत्या पर इतना ज्यादा बवाल क्यों है मोकामा में। तो देखिए, दुलारचंद यादव कोई मामूली आदमी नहीं थे। 90 के दशक में इनकी भी अच्छी खासी धाक थी। ये भी टाल के क्षेत्र में मजबूत आदमी माने जाते थे, जो अपनी पहलवानी और दबंगई से पहचाने जाते थे। यानी ये भी एक तरह के बाहुबली ही थे। इनका सीधा कनेक्शन था राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। एक समय में दुलारचंद यादव लालू के बहुत खास और भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे। उन्होंने मोकामा से चुनाव भी लड़ा था पर हार गए। लेकिन समय के साथ पाले बदलते रहे। कुछ समय पहले तक दुलारचंद यादव अनंत सिंह के साथ भी काम कर रहे थे, पर हाल के दिनों में 2025 के चुनाव के ठीक पहले दुलारचंद यादव ने पाला बदल लिया। उन्होंने अनंत सिंह का साथ छोड़ दिया और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी, जिन्हें स्थानीय लोग लल्लू मुखिया कहते हैं, उनके लिए प्रचार करने लगे। कहते हैं दुलारचंद का पाला बदलना अनंत सिंह को चुभने लगा। दुलारचंद न सिर्फ पाला बदलकर दूसरे के लिए प्रचार कर रहे थे, बल्कि सोशल मीडिया पर भी छोटे सरकार के खिलाफ तीखी बातें बोल रहे थे। अनंत सिंह के पूछा कि आप कितना सीट पर जीतिएगा, तो 250 से। जैसन राजा वैसे उसका प्रजा है। 243 वो सीट है तो 250 कहाँ सुलावेगा। ऐसे लोग जोर होके पूरे क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं। मोकामा में जहां इज्जत और दबदबा ही सब कुछ होता है, ये सीधे सीधे अनंत सिंह को चुनौती देना था।
तो ऐसा माना जा रहा है कि दुलार चंद एक तरह से उस कमजोर कड़ी के रूप में सामने आए जिसे सूरजभान और उनके खेमे ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि अनंत सिंह को चुनौती दी जा सके। फिर 2025 के विधानसभा चुनाव ने इस पुराने रंजिश को सीधे मुकाबले में बदल दिया। देखिए, अनंत सिंह जनता दल यानी जेडीयू के टिकट पर मैदान में है और उन पर छोटे सरकार का रुतबा बरकरार रखने की चुनौती है। वहीं वीणा देवी यानी कि सूरजभान सिंह की पत्नी आरजेडी से महागठबंधन की उम्मीदवार है और सूरजभान खुद पर्दे के पीछे से अपनी पत्नी का सारा चुनावी गणित संभाल रहे हैं। इस सीधे मुकाबले में दुलार चंद यादव का जन सुराज के लिए प्रचार करना एक तरह से ट्रिपल एंगल फाइट को जन्म दे रहा था। वो अनंत सिंह के वोट बैंक में सेंध लगा रहे थे। अब आते हैं उस दिन पर जब हत्या हुई, तो आखिर वहां क्या हुआ था जो ये हत्या हो गई। अक्टूबर 30, 2025, जगह मोकामा, भदौर और घोसवारी थाना क्षेत्र के बीच बसावन चक गांव। ये वो दिन था जब मोकामा की राजनीति का पारा अपने चरम पर था। दोनों तरफ से काफिले प्रचार के लिए निकले हुए थे। एक तरफ था अनंत सिंह का बड़ा काफिला जिसमें छोटे सरकार खुद मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ दुलार चंद यादव अपने कुछ साथियों के साथ जनसुराज के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। भदौर में बसावन चौक गांव के पास दोनों के काफिले आमने सामने आ गए। अनंत सिंह ने बाद में दावा किया कि वहां 100 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी थी और उनके लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। यह साफ है कि माहौल पहले गाली गलौज और नारेबाजी से बिगड़ा। आरोप है कि दुलार चंद यादव ने भी तीखे बोल बोले और शायद उन्होंने ही पहले हाथ छोड़ा था। अब मोकामा के चर्चित बाहुबली अनंत सिंह किसी की चुनौती को बर्दाश्त नहीं करते। तकरार बढ़ी और एक भयानक खूनी झड़प में बदल गई। कहते हैं जब झगड़ा शुरू हुआ तो अनंत सिंह के समर्थक दुलार चंद यादव और उनके साथियों पर टूट पड़े। दुलार चंद के पोते ने एफआईआर में जो लिखवाया वो क्रूरता की सारी हदें पार करने वाला था। पहला, गोली का घाव। पोते के आरोप के मुताबिक माहौल बिगड़ता देख अनंत सिंह ने अपने कमर से पिस्तौल निकाली और दुलार चंद यादव पर गोली चला दी। गोली उनके बाएं पैर के टखने में लगा जिससे दुलार चंद वहीं गिर पड़े। दूसरा, रॉड से हमला। गिरने के बाद छोटे सरकार के लोगों ने लोहे की रॉड से उन पर ताबड़तोड़ हमला किया। पैर, पीठ और सिर पर वार किए गए। तीसरा, कुचलने का कत्ल। सबसे भयानक और क्रूरतापूर्ण हिस्सा था जब उन्हें मरा हुआ सुनिश्चित करने के लिए हमलावरों ने दुलार चंद यादव के ऊपर एक थार एसयूवी गाड़ी 2-3 बार आगे पीछे कर कुचल दिया। इस बर्बर हमले के बाद दुलार चंद को उनके साथ ही अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। दुलार चंद की मौत के बाद मोकामा में जैसे आग लग गई। पुलिस तुरंत हरकत में आई। उनके पोते की शिकायत पर अनंत सिंह समेत उनके 2 भतीजे रणवीर, करमवीर और 2 साथी छोटन और कंजय सिंह पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सबूत एक ही दिशा में इशारा करने लगे। नाम आया अनंत सिंह का। वही अनंत सिंह जो इस वक्त मोकामा से नीतीश कुमार की पार्टी से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। पुलिस को शक था कि वो या तो घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे या फिर किसी न किसी तरह से पूरी वारदात से जुड़े हुए थे। बस फिर क्या, 1 नवंबर 2025 शनिवार को देर रात पुलिस ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया, सीक्रेट ऑपरेशन। बिहार की राजधानी से करीब 63 किलोमीटर दूर बाढ़ में बने अनंत सिंह के आलीशान महल को चारों तरफ से घेर लिया गया। कुछ देर की बातचीत और थोड़ी नोकझोंक के बाद आखिरकार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, अनंत सिंह एक बार फिर से गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे पहुंच गए। पुलिस ने उनके साथ साथ मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी दबोच लिया। पूरी रात बाढ़ से लेकर पटना तक एक ही नाम गूंजता रहा, अनंत सिंह पकड़े गए। छोटे सरकार
पकड़े गए। इसे गिरफ्तारी से साफ हो गया कि मोकामा में छोटे सरकार का बाहुबल अब कानून के सामने नहीं टिक पाया। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। डॉक्टरों ने जो खुलासा किया वो परिवार के आरोप से थोड़ा अलग था, लेकिन फिर भी क्रूरता को साबित करता ही है। डॉक्टरों ने कहा कि दुलार चंद के पैर में गोली लगी थी, वो आर पार हो गई थी, लेकिन वो मौत का कारण नहीं था। रिपोर्ट में बताया गया कि दुलार चंद की मौत ब्लंट ऑब्जेक्ट यानी किसी भारी चीज से सीने और फेफड़ों पर आई अंदरूनी चोटों और कार्डियोपल्मोनरी फेलियर के कारण हुई है। आसान भाषा में बताऊं तो उन्हें किसी भारी चीज से कुचला गया था, जिससे उनकी पसलियां टूट गई और फेफड़ा फट गया, जिससे उनकी मौत हुई। इससे ये तो साफ हो गया कि गोली लगने के बाद उन्हें बहुत बेरहमी से पीटा गया था, गाड़ी से कुचला गया था, जो उनके पोते के आरोप को सही साबित करता है। हत्या की वजह कोई छोटी मोटी मारपीट नहीं, बल्कि एक सुनियोजित या अचानक भड़के गुस्से का बर्बर अंजाम थी। अब ये सवाल सबसे बड़ा है, क्या दुलार चंद यादव का कत्ल सिर्फ गुस्से में हुई एक वारदात थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश थी? गिरफ्तारी के तुरंत बाद आनंद सिंह ने अपना पक्ष रखा और सारा इल्जाम अपने पुराने दुश्मन सूरजभान सिंह पर डाल दिया। आनंद सिंह का कुल मिलाकर दावा यह था कि यह पूरा खेल सूरजभान सिंह का है। वे मुझे बदनाम करने के लिए दुलार चंद को आगे कर रहे थे। उन्होंने ही दुलार चंद को जानबूझकर मेरे काफिले के सामने भेजकर गाली गलौज करवाया ताकि वहां मारपीट हो और मैं फंस जाऊं। आनंद सिंह का ऐसा कहना मामले को एक नया एंगल देता है। मतलब क्या यह साजिश का एंगल हो सकता है? सोचिए ना, मतलब राजनीतिक फायदे के लिए किसी को मोहरा बनाना। कहीं सूरजभान सिंह ने दुलार चंद जो यादव समुदाय से थे और अनंत के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, उनको जानबूझकर आगे तो नहीं किया ताकि अनंत सिंह के समर्थकों को भड़काया जा सके। मतलब दुलार चंद की मौत से ठीक पहले चुनाव के माहौल में अगर अनंत सिंह का नाम सीधे हत्या से जुड़ जाए तो उन्हें न सिर्फ चुनाव में नुकसान होगा बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। गिरफ्तारी तो हो ही गई है, कहीं इस हत्या से सीधा फायदा सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को फायदा पहुंचाना तो नहीं है, जो आरजेडी की उम्मीदवार है। क्योंकि अनंत सिंह मैदान से हट जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं तो इसका फायदा तो उन्हीं को होगा। मतलब कहीं ये सब कुछ साजिश के तहत तो नहीं चल रहा है और आगे पुलिस को इन्हीं कयासों का पता लगाना है। उन्हें अपने इन्वेस्टिगेशन में इन्हीं सभी एंगल्स पे जांच करनी है, जिससे कि सच का पता लग सके और लोग जो कयास लगा रहे हैं उसका सवाल का जवाब जो है वो साफ हो सके। क्योंकि मोकामा की हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि खुद चुनाव आयोग को दखल देना पड़ा। आयोग ने तुरंत पटना ग्रामीण एसपी समेत कई अधिकारियों का तबादला कर दिया, जो दिखाता है कि यह मामला कितना गंभीर और राजनीति से प्रेरित हो गया था। दुलार चंद यादव की हत्या की पूरी कहानी मोकामा की राजनीति का डीएनए समझाती है। सत्ता का मोह। दुलार चंद एक समय आनंद सिंह के साथी थे, पर जब उन्होंने पाला बदलकर उन्हें चुनौती दी तो उन्हें बर्दाश्त नहीं किया गया। यह दिखाता है कि बाहुबलियों की राजनीति में वफादारी ही सब कुछ होती है और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होती है। दुश्मनी का खेल। आनंद सिंह और सूरजभान सिंह की पुरानी दुश्मनी इस पूरे कांड की बुनियाद है। दुलार चंद यादव अनजाने में या जानबूझकर उस दुश्मनी का मोहरा बन गए। उनकी हत्या ने सूरजभान सिंह को अनंत सिंह पर हमला करने का एक बड़ा राजनीतिक हथियार दे दिया। कत्ल या साजिश। जांच में यह तय होगा कि अनंत सिंह ने खुद गोली चलाई थी या नहीं। मतलब जैसा कि एफआईआर में दर्ज कराया गया है, उस आधार पर पुलिस को जांच करना होगा और सही गलत क्या है उसे फाइल करना होगा। और अब पुलिस को उसकी जांच करनी है, लेकिन ये तय है कि वो मौके पर मौजूद थे, यानी कि छोटे सरकार मौके पे मौजूद थे जब ये सब कुछ हुआ और उनके समर्थकों ने दुलार चंद को क्रूरता से कुचला। ये कत्ल व्यक्तिगत दुश्मनी से ज्यादा चुनावी वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा लगती है। दुलार चंद यादव की मौत ने मोकामा में एक और खूनी अध्याय लिख दिया है।
अब मोकामा के लोगों को तय करना है कि क्या फिर से बाहुबल को चुनते हैं या बदलाव को। हालांकि मोकामा में हर तरफ बाहुबल है, ऐसे में मोकामा की जनता को फूंक फूंक कर हर कदम लेना होगा। बाकी दुलार चंद यादव की हत्या की जांच अभी भी चल रही है। ये मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। लोगों के बहुत सारे कयास हैं, सबका आरोप प्रत्यारोप है। अनंत सिंह सूरजभान सिंह पर लगा रहे हैं, सूरजभान सिंह अनंत सिंह पर लगा रहे हैं, बीच में मोहरा बने हैं दुलार चंद यादव। मौजूदा कहानी क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे भी अगर कोई बड़ा अपडेट आता है तो कहानियों के जरिए मैं आप तक लेकर जरूर आऊँगा। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप ये सब कुछ सुन रहे हैं इसका मतलब है कि आप कहानी को अंत तक देखते हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे उन दर्शकों में हैं जो मेरी यानी पंचम प्रकाश की कहानी को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से मेरी कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे वो दर्शक कौन हैं जो मेरी कहानी को अंत तक देखते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर मैं फिर से आऊँगा, मोकामा की पूरी राजनीति बाहुबल के किस्से के साथ कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव एकदम नज़दीक है, वोट की तारीख भी आने वाली है, तो वोट आप एकदम सोच समझ कर दीजिएगा। जाति पाति और राजनीति से ऊपर उठकर विकास के लिए, एक नए बिहार के लिए वोट कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं पंचम प्रकाश आप सभी से अलविदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।